अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे लेबर शेम के प्रोग्राम की तीसरी नशस्त में हाज़िर है और हमारे साथ मोहतरमा गज़ाला आरिफ साहिबा हैं। हम इनके इदारे के हवाले से बात करने के अलावा ये भी इनसे पूछेंगे कि कंज्यूमर मार्केट जो है, यानी इसकी कंजम्पशन कहाँ पर है उन प्रोडक्ट्स की जो इनके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन काम सीखती हैं, और फिर उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को इसका बेनिफिट क्या मिलना चाहिए, इंसेंटिव क्या सोचा है इन्होंने ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो इंसेंटिव क्या होता है? जब तक किसी बच्चे को भी आप कोई इंसेंटिव ना दें, कोई लालच ना दें, तो वो बच्चा भी ज़रा उस काम की तरफ कम माइल होता है। तो यहाँ जो वो काम सीख रही हैं या कोई अच्छा काम वो करती हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर, जो उसका जो कंजम्पशन है, उसके लिए मार्केट के बारे में इन्होंने क्या सोचा है। और ये भी बता दूं कि मोहतरमा गज़ाला आरिफ साहिबा ने अपने शौहर की याद में, उनकी मोहब्बत में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आरिफ बेग मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और अभी हम बताएंगे, ये बैग्स भी बनवाती हैं तो उन्हीं के नाम से बनवाती हैं। इसके आप देखेंगे, और आपने इनका इंडस्ट्रियल होम का तो देख लिया, एक पिक्चर आपने देखी। इंशाल्लाह हम इनके वोकेशनल सेंटर का भी एक विज़िट करेंगे और वहाँ जो इन ख़वातीन काम कर रही हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये चिराग से चिराग जल कैसे रहा है, जैसे आपने अफशा नसीम की बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम दोबारा गज़ाला, आप दूसरी नशिस्त में ये बताइए कि आप फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी मेंबर हैं, ठीक है, उनकी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की भी आप मेंबर हैं जी। तो फेडरेशन में तो ये बताया जाता है कि आप इंट्रोडक्शन करवाया जाता है वुमन एंटरप्रेन्योर को कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। कराची चैम्बर में भी ये है, लेकिन वहाँ काम कोई नहीं हो रहा। जिन खातून का है वो बस अपना ही काम करती हैं, अपने सारे काम कर लिए। हर औरत को उनसे यही शिकायत थी, तो मैंने सोचा कि इसमें पढ़ने से बेहतर है कि बस सिर्फ मेंबरशिप रखो और अपने आप को विथड्रॉ कर लो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी 2 कमेटीज़ की मेंबर थी, सब कमेटीज़ की, लेकिन वो फॉरेन मिशंस से रिलेटेड थी और ट्रेड एंड एग्जीबिशंस जो बाहर होती हैं उनसे रिलेटेड थी। आपने कहा कि मुझे आपने बताया था कि आपका अगला प्लान जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, जो आप बनाती हैं, उसकी मार्केट सर्च करने के लिए आपने तरीका कौन सा इख्तियार किया है कि ये इंसेंटिव देकर आप अपनी हुनरमंद ख़वातीन को इस काम को आगे बढ़ाएं? अब मैं नहीं बोलूँगी, बस आप ही बताएंगी सब जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं नसरीन ये क्रेडिट आपको देना चाहूँगी कि ये ख़याल आपने मेरे दिल में आपने ही डाला कि हमें आउटलेट बनाना चाहिए और लड़कियों को जो है उसको बड़े पैमाने पर लेकर उसको यूटिलाइज़ करें हम। तो सच्ची बात है, ईमानदारी की, मेरे जहन में ऐसी पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, तो क्रेडिट गोज़ टू यू। आपने ये ख़याल मेरे दिल में पैदा किया और मुझे लिटरली खुशी हुई कि मुझे आपने गाइड किया। तो इंशाल्लाह उस गाइडेंस के सहारे और आपसे मशवरे के साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग शरीक होने के लिए तैयार हैं। मेरी एक दोस्त है फेडरेशन की ही, किरण जावेद, वो मुझे ज्वाइन करना चाह रही हैं और मैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अभी, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी थी, हम दूसरी ऊपर वाली जगह भी ले रहे हैं और बाकायदा हम आउटलेट वहाँ पर अपना बनाएंगे और एग्ज़िबिशन के थ्रू उन बच्चियों के काम को हम आगे भी बढ़ाएंगे, उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। और तीसरी बात ये मैं क्लियरली कह दूँ कि ये अदारा चलाने का मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था, ना है, ना होगा। इसका मकसद मेरा सिर्फ हमारे मुल्क की वो पिसा हुआ तबका, वो पिसी हुई आवाम, वो बच्चियाँ जिन्हें पढ़ाई का मौका भी नहीं मिलता, जिन्हें मतलब उनके घर में आप सोचिए कि एक वक्त खाने को होता है, एक वक्त खाने को नहीं होता, तो उनके माँ बाप कहाँ से उनकी एजुकेशन आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा जो मेन मकसद था उस तबके को ऊपर उठाना था और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें मुझे कुछ मुश्किलात हुई कि पेरेंट्स, डेफिनेटली मैंने एक नए एरिया में जाके अपना सेंटर खोला तो पेरेंट्स ने कहा ये कौन औरत है जो आ गई हैं और हमारी लड़कियों को बुला रही हैं। तो बाकायदा आप बिलीव नहीं करेंगी कि पेरेंट्स मेरा इंटरव्यू लेते थे जी। पेरेंट्स ने मुझसे आके बातचीत की, मेरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि हाँ हमारी बच्चियों को ये बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मैंने उनको दिया और वो चीज़ उनको दी जो शायद आपको किसी और प्राइवेट सेक्टर में ना मिले।
इंडस्ट्रियल होम बहुत देखे होंगे, मैंने खुद भी विजिट किए। दरियों के ऊपर मशीनें रखी हुई, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मट्टियों में बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने माशाल्लाह ये समझ लीजिए कि जब मैंने सोचा जब मुझे काम करना है तो मैं उस क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं अपनी फैमिली को भी, मेरे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जिन्होंने दामे दरमे कदम सुखने मुझे सपोर्ट किया और स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी, तो मैं इस काम को आगे लेकर अब जाना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको भी विज़िट करवाऊंगी और आपकी राय, आपके मशवरे से चलूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने मेरा जो ये समझ लीजिए कि विदिन 6 मंथ मुझे इसको अचीव करना है इंशाल्लाह। मैं जब काम करती हूँ तो मैं गोल अचीव करती हूँ, एक गोल बनाती हूँ कि मुझे गोल ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्टिव मैं बनाती हूँ। और मुझे टाइम पीरियड अगर हमारे पास हम उसको अचीव नहीं करें तो वो फिर काम करने का मज़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे 2 बैच जा चुके हैं, तकरीबन 100 से अबव लड़कियाँ जा चुकी हैं। अब 40 लड़कियां इस वक्त मेरे पास तैयार हैं। अभी उनके एग्ज़ाम्स होने हैं TTB से, और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा, सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी। और जो मेरी रेंज है उसमें रहते हुए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चियाँ आती हैं उनको मैं मशीनें प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो अपने घर से जो है वो रिस्क हलाल बैठ के कमाएं। मैं भी आपके यहाँ एक इंडस्ट्रियल होम में अब ट्रेनिंग लूँ तो मुझे भी एक मशीन मिलेगी अगर मैंने डेफिनेटली, बट शर्त है कि पोजीशन होल्डर ये बड़ा मुश्किल और काम होगा। आप यकीन नहीं करेंगी, जो मेरे पास 2 लड़कियों ने पोजीशन लिए, फर्स्ट पोजीशन लिए, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी और माशाल्लाह उनकी वर्किंग, अल्लाह ने उनको क्या खूबसूरत जहन दी है। चूँकि जहन जो है वो तो अल्लाह का अता अल्लाह की देन है, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है। गालिब और अल्लाह की देन मीर और बहुत सारे आपके जो बड़े बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए। हमारी माएँ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हैं? मेरी माँ तो स्कूल भी नहीं गई। आज हम लोग जो एक सिस्टमाइज माशरे में अपने घरों को लेकर चल रहे हैं तो क्रेडिट गोज़ टू आवर पेरेंट्स कि उनका दिया हुआ ये तालीम और तरबियत है। और वही तालीम और तरबियत मैं अपने अदारे में अपनी बच्चियों को देना चाहती हूँ। मैं उनको आप बहुत नेक काम कर रही हैं, दीन की तालीम भी देना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपने नात भी पढ़ी माशाल्लाह, बहुत मुझे लगता है रिलीजन की तरफ। देखिए, एक तो हमारे यहाँ इबादत के बारे में गलत तसव्वुरात हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये इबादत नहीं है, ये फराइज और हमारे पर्सनल, ये तो हमें करना ही है, ये तो अल्लाह ने और अल्लाह की रजा के लिए करना है। इबादत वो है जो अब आप ये इदारा चला रही हैं, ये इबादत है, इबादत से निकला है, हुकूकुल इबाद। जी। और दूसरी बात मैं आपको वजाहत कर दूं कि जब मैंने 15 ईयर्स अपना स्कूल भी चलाया है तो मैंने वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी। मेरे पास पारसी, हिंदू, क्रिश्चियंस, शिया, सुन्नी, ऑल पीपल्स दे वर वर्किंग। इंसानों की मेरा स्टाफ था, ह्यूमैनिटी, आप इंसानों की मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। इबादत का मतलब ही यही है ना, अब्द से निकला है ना, हुकूकुल इबाद। अल्लाह हमारे ये नमाज, रोज़े, ज़कात हमारा पर्सनल मैटर है। अल्लाह चाहे वो गफूर रहीम है, एक नुक्ते पर बख्श दे, एक सजदे पर बख्श दे, बिल्कुल ना बख्शे तो सारी जिंदगी के सजदे हमारे मुंह पर दे मारेगा। लेकिन हुकूकुल इबाद में माफ़ी नहीं है। ये जो मस्जिदें भरी हुई हैं नमाजियों से, इनमें साहिब ईमान कितने हैं ये देखना है। बस असल बात वही फिर आ जाती है ना कि हम मौलवी और आलिम में फ़र्क नहीं जानते। नहीं, आलिम भी होते हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग मुसलमान, प्रैक्टिसिंग इंसान नहीं होते। आई एम सॉरी, बस ये हमारा बड़ा अलमिया है जी, बहुत बड़ा अलमिया। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते उन चीज़ों की। और मैं जिस भी दायरे में हूँ, बहुत मेरी छोटी सी एक, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं ये छोटा सा काम कर रही हूँ, मेरा कौन सा बड़ा स्टूडियो, मुझे कौन से बड़े बड़े चैनल अवेलेबल हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके माइंड सेट को चेंज करूं, उनको नेगेटिविटी की तरफ से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लाऊं। और ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी जो है ना, वो भी बड़ा गलत मायनों में लिया जाता है। मसलन अगर मैं किसी को बुरे काम से रोक रही हूँ या उसकी निशानदेही कर रही हूँ तो कहा जाता है आपकी अप्रोच बड़ी नेगेटिव है। नहीं, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी कि जिस तरह गीबत है,
आप किसी लड़की से पूछ लें, हाँ। किसी लड़की से पूछ लें, तो किसी की शादी नहीं हुई हो, भाई तुम्हारे शौहर कैसे, बहुत तारीफ होगी, बहुत अच्छे, सास ससुर कैसे हैं, बस ठीक है। तो इस सोच को मैं बदलना चाहती हूँ, उसके बाद सास ससुर के मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ, मैं इस सोच को बदलने की कोशिश कर रही हूँ बच्चियों की, कि आप कुरान मजीद, फुरकान हमीद उठाकर देख लीजिए, सास ससुर का जिक्र नहीं है, सिर्फ वालदैन का जिक्र है। और जब एक लड़की की शादी होती है और एक लड़का जिससे उस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा और एक तनावर दरख्त बना दिया और आने वाली लड़की की झोली में डाल दिया कि लो तुम फल खाओ, और उसके बाद वो लड़की कहे कि जी बस ठीक है माँ, नहीं, इस चीज़ को ख़त्म होना, तो मेरे मुकद्दमे लिखा ये ख़त्म होना चाहिए। मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी कोशिशें जारी रखिए और हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैमिली सिस्टम टूट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात की और मेंशन करना चाहूँ कि आई एम वेरी लकी अबाउट माई इन लॉस। मेरे फादर इन लॉ बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, मेरे शौहर ने बहुत मोहब्बत दी, मेरे इन लॉज बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, तो मैं जितनी तारीफ़ करूं मैं अपने इन लॉज की कम है। लेकिन आप सास भी तो हैं। मैं सास भी, और माशाल्लाह वो इंटरव्यू मेरी बहू से लीजिएगा, वो आपको बताएंगी। तो कह रही हूं ना कि आप हर तजुर्बे से गुजर गई हैं, कि आप सास भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहू भी, मैं सास भी हूँ, बहू भी मेरी लाखों में एक है माशाल्लाह, और माशाल्लाह दादी भी हूँ, नानी भी हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके घराने को सलामत रखे और आपका साया उनके सर पर सलामत रखे, आप उनकी सब कामयाबियां देखें, सब खुशियां देखें और अल्लाह के सामने सुरखरू जाएं कि आपने अपने फराइज भी निभाए। बस यही एक नुक्ता है कि अगर ये नुक्ता लोगों की समझ में आ जाए कि हम बुराई से बचें और नेकी की तरफ माइल हो जाएं, तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी आसानियाँ पैदा करें। बस बिल्कुल, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है, हमें आसानियाँ बनाने वाला बना दे। गज़ाला, आपसे बहुत लुत्फ़ आया आपसे गुफ्तगू करके कि आपकी इतनी क्वालिटीज़ हैं माशाल्लाह। एक तो आप इतनी अच्छी नात ख़्वां, फिर आपने ये जो काम शुरू किया है, ह्यूमन सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रही हैं, बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवा रहे हैं। इज़्ज़त ही दे सकता है, हम तो सिर्फ इसको हौसला अफजाई के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। बस आप दुआ में याद रखें मुझे, दुआएं और ये एक दवा अल्लाह ने, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी दुआ और आपकी गाइडलाइन चाहिए मुझे, वो हर वक्त हाजिर है, जब तक जिंदा है तब तक इंशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ। आपने देख लिया हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी बेशक कोई सब्सक्रिप्शन बढ़े ना बढ़े, आप देखें ना देखें, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन एक वक्त आने वाला है कि सोसाइटी जिस खराबी की तरफ बढ़ चुकी है, जब आप जवाल पजीर मुकम्मल तौर पे जवाल शुदा हो चुके होंगे, हाकिमों समेत बात कर रही हूँ, और ये जो असम्बलियों में बैठी हुई हैं ना सिंगार ज़दा पूरी ख़वातीन, ये बदकिस्मती से ये हमारी रूलर्स हैं, तो ये इनको फिर अल्लाह ताला इनको फिर तौफीक देगा, ये ढूंढेंगी कि किसी ने हमें रास्ता दिखाया था लेकिन हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। खुदा हाफिज़।